हमारा अगला टॉपिक है एसी वोल्टेज कंट्रोलर। तो हमने एक थायरिस्टर इस डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में लगा लिया है। अब हम इसकी मदद से क्या करेंगे ना, पल्स दे करके जिस साइकिल में, जैसे मान लो पॉजिटिव साइकिल में इस थायरिस्टर को ऑन करने की आवश्यकता होगी, निगेटिव साइकिल में इसको ऑन करने की ज़रूरत होगी, तो उस अकॉर्डिंग हम गेट पल्स दिया करेंगे, जैसे ये और ये किसको कब ऑन करना है। यहाँ पर क्या होगा कि फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होगी, बस एक ड्यूरेशन के लिए। जैसे देखो, ये टोटल एसी वेव थी, ये एसी करंट टोटल था, तो मैंने थोड़े समय के लिए एसी करंट को ऑन रखा, फिर थोड़े समय के लिए ऑफ रखा। तो इसी मेथड से यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ, इसको बोलते हैं ड्यूटी साइकिल, ठीक है। तो इसी टी ऑन को हमने बोला है कि एन टाइम्स ऑन रहा अपॉन एम प्लस एम, ये चीज़। अब जितनी देर ऑन ऑफ रहा, अगर मान लो हमें वी आर एम एस कैलकुलेट करना है, तो वी आर एम एस कैलकुलेट करने के लिए हम वी स्क्वायर डी टी करेंगे। अब वी स्क्वायर करते समय ध्यान दो, तो ये जो हमें वी मिल रहा है वो किसी अल्फ़ा टाइम ड्यूरेशन के लिए मिल रहा है, अल्फ़ा ड्यूटी साइकिल के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, वी आर एम एस इस केस में हम लिखेंगे वी स्क्वायर इंटू अल्फ़ा का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। वी इंटू अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा टाइम ये ऑन रहने वाला है, ठीक है। ये जो हमारा वी आर एम एस वैल्यू है, ध्यान दो, ये अल्फ़ा टाइम ऑन रहने वाली है। अब आर एम एस करते समय हम क्या करते हैं, पहले इसका स्क्वायर करते हैं, तो सारी वेव्स ऐसे ऐसे बन जाती है, निगेटिव साइकिल का कोई मतलब नहीं रह जाता यहाँ पे आर एम एस करते समय, ठीक है। अब मान लो हम आर एम एस ले रहे हैं, तो हमने स्क्वायर किया, ठीक है। अब स्क्वायर करके उसमें अल्फ़ा ड्यूटी साइकिल से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर डी ओमेगा टी किया, इंटीग्रेशन किया है और रूट लगाया है, ठीक है, और वन अपॉन टाइम पीरियड किया है। तो ये होगा क्या कि ये जो अल्फ़ा है, तो जो हमें एक्चुअल मिलेगा वो मिलेगा v इंटू रूट अल्फ़ा। तो जो पुरानी वी आर एम एस वैल्यू है उसमें हमें अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जो वी एम बाई रूट टू होता है वी आर एम एस, तो हमें बस रूट अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जितनी देर के लिए वो ऑन ऑफ रहा। तो अगर हमें न्यू वी आर एम एस चाहिए, ठीक है, नया, जब हम ये काम किए, उसके पहले मान लो वी आर एम एस था, वी आर एम एस ओल्ड वाला था, तो वी आर एम एस वैल्यू में बस केवल हम रूट अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर पुराने का इसका वी आर एम एस दिया गया, इसका वी आर एम एस चाहिए, तो रूट अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये हो जाता है। इतना बस ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लो कन्वर्टर। देखो, साइक्लो कन्वर्टर का पर्पज क्या होता है, तो हम क्या करते हैं कि ये क्या होता है, एसी टू एसी कन्वर्टर होता है, ठीक है। और इसमें हम क्या चेंज करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। तो जैसे सोचो क्या होगा कि मान लो हमको एक वेव दी गई है, ठीक है, ये हमको वेव फॉर्म दी गई, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये 1 रखा, ये 2 रखा, ये कर दिया 3 और ये कर दिया 4। तो अब अगर मैं यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, तो मान लो इसका टाइम पीरियड क्या था, इसका टाइम पीरियड टी था, ठीक है। तो यहाँ तक टी होता है, अभी एक साइकिल नहीं पूरी हुई है, ध्यान से देखो, एक साइकिल ये, दूसरी साइकिल यहाँ पे जा पूरी हुई। तो अगर यहाँ पर टी है तो यहाँ पर 2t होगा, ठीक। तो यानी ये 2t टाइम पीरियड का होगा। अगर इसकी फ्रिक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड बराबर f थी, तो 1/2t इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1/2f। तो इसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी f/2। यानी अगर ये 50 हर्ट्ज़ था, ये 25 हर्ट्ज़ हमने बना लिया। तो इसी तरह से हम फ्रिक्वेंसी वेरी करते हैं। अभी इसी को हम चाहते तो ऐसा भी चला सकते थे, थायरिस्टर के अकॉर्डिंग, ये यहाँ तक चला, यहाँ से पलट दो, ऐसे चले, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती। तो यानी हमें फ्रीक्वेंसी जहाँ वेरी करनी होती है, 100 हर्ट्ज़ की एसी आ रही है, हमें 50 यूज करना है, ठीक है।
तो उस केस में हम क्या करते हैं, साइक्लो कन्वर्टर का यूज करते हैं। अब ये हम अचीव कैसे कर सकते हैं, इसको अगर हमें पलटना है तो किसी टारगेटेड थायरिस्टर को क्या करेंगे, हम पलट देंगे, ऊपर वाला ये ऊपर चला जाएगा, इसको भी पलट देंगे क्या कहते हैं, इन्वर्जन मोड करके, जो भी हमने इन्वर्जन और वो सब सीखा था पिछले में। तो क्या करेंगे, थायरिस्टर का यूज करेंगे और तरह तरह से हम गेट पल्स दे अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसकी फ्रिक्वेंसी को हम चेंज कर लेंगे। जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो वाला थायरिस्टर हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। देखो अब हमें ये वेव फॉर्म दी गई है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, फिर 5 है। हम क्या चाह रहे हैं कि 3 साइकिल को हम f/3 कन्वर्जन करने वाले हैं। तो f/3 करने के लिए हम ये चाहते हैं कि 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में हमें क्या मिले, पॉजिटिव मिले, ठीक है। 0 के पाई के बीच में हमको क्या मिले, पॉजिटिव मिले। फिर जब पाई से 2 पाई है उस समय भी हमें पॉजिटिव मिले, तो हम किस हिसाब से गेट पल्स देंगे, हम जिस हिसाब से गेट पल्स देंगे यानी कौन सा थायरिस्टर हम ट्रिगर करेंगे कि अपना काम हो जाए, ठीक है। तो देखो अगर हमें ये चाहिए, पॉजिटिव आउटपुट चाहिए, तो इसका मतलब सबसे पहले ध्यान दो, C से 0 की ओर ये हम मान ले रहे हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये प्लस आना चाहिए, ये माइनस आना चाहिए, ठीक है, ये हम चाहते हैं। अब मान लो हमारा पहला केस है कि हम 1 से आए, तो यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए, नो मैटर कि क्या कंडीशन है। तो अभी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने के लिए ए के रास्ते अगर करंट चला, थायरिस्टर 1 से हुआ, सी से गया और ये हो गया पहला पाथ, ठीक। तो इसीलिए देखो TH1 फिर C फिर 0 फिर A, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू रेजिस्टेंस C to 0 हो गया, ठीक। अब मान लो हम सेकेंड केस में हम चाहते हैं, अभी भी हम चाहते हैं करंट की डायरेक्शन तो हमारी वही रहे, यानी करंट की डायरेक्शन तो यही होनी चाहिए, पर नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, ये जो डॉट जहाँ बना होता है इसको डॉट कन्वेंशन बोलते हैं। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव अपीयर होगा, यहाँ भी पॉजिटिव अपीयर होगा। तो नेक्स्ट केस में न्यूट्रल या निगेटिव बोलता हूँ, चलो मैं, यहाँ निगेटिव वोल्टेज आ गया तो यहाँ पर भी क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर भी निगेटिव आ जाएगा। अब हम स्टिल चाह रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या हो, वही हो इस केस में भी। तो इस केस में देखो, अगर हमें ये करंट की डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ तो निगेटिव है, ना तो इस थायरिस्टर के थ्रू हो सकता है काम और ना ऊपर वाले के थ्रू हो सकता है कि हम ऐसे फ्लो करा लें, नहीं हो सकता, ठीक है। तो किसके थ्रू होगा, यहाँ निगेटिव है यानी करंट ऐसे आना चाहिए, तो किस थायरिस्टर के थ्रू आना चाहिए, ध्यान से देखो, अगर यहाँ निगेटिव है तो जाहिर सी बात है जो नेक्स्ट वाला है वो पॉजिटिव होगा, है ना। तो क्या होगा कि करंट इस रास्ते से चालू होगा, बी से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और फिर देखो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। तो ये हो गया थायरिस्टर 2 को ट्रिगर करके, देखो 2 वाले को यहाँ ट्रिगर किया है, तो ABTS2C0 देन B, यानी C to 0 जाने के लिए ये केस। नेक्स्ट केस, अब हम क्या चाहते हैं, 3 वाला 3 जैसा ही रहे, तो ये 1 और 3 केस क्या है, सिमिलर है, 1 और 3 एक जैसा है। तो 1 और 3 में देखो 1 वेव फॉर्म के लिए और 3 के लिए दोनों सेम है, ऐसे ही 5 के लिए भी देखो 5 पे अभी पहुंचते हैं, ठीक है। 1 और 3 क्या है हमारा, सेम दिख रहा है, तो 3 में भी वही चीज़ हुआ, ठीक है। 5 में उल्टा हो जाएगा, बताता हूँ कैसे। अब 4 पे चलो, 4 पे हम क्या चाहते हैं, जो निगेटिव है वो निगेटिव रहे, मतलब कि यहाँ पर हमारा निगेटिव आया है, यहाँ पर निगेटिव आया है, और अब हम चाहते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या हो जाए, यहाँ से क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, ठीक। तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, तो अब हमारी करंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो कौन सा थायरिस्टर काम करना चाहिए, अब चलो वेवफॉर्म बनाते हैं। यहाँ से निकले हैं, करंट की डायरेक्शन ये है, क्या हम इस रास्ते जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, इधर से भी जा सकते हैं। इधर देखो यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, अगर हम यहाँ से चालू किए हैं और ये निगेटिव है
ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, देन ये निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, है ना। तो हमारा करंट क्या होता है, पॉजिटिव से फ्लो होकर के निगेटिव पे जाता है, तो हम पॉजिटिव को पकड़ेंगे और निगेटिव पे जिस रास्ते जाएगा उस रास्ते पे लाके पहुंचा देंगे। तो ये वाला रास्ता हुआ, यानी थायरिस्टर 3 ट्रिगर होगा। ये देखो, इस रास्ते से थायरिस्टर 3 ट्रिगर होगा। अब हम क्या चाहते हैं कि 4 वाले को यूज करना है। देखो, अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो हमारा 4 वाला है, 4 वाला भी निगेटिव है और वो निगेटिव ही रहे। 4 वाली साइकिल क्या है, 3 तक तो अच्छा 4 हो गया। 5 वाला देखो पॉजिटिव साइकिल है, ध्यान से देखो, 5 वाली पॉजिटिव साइकिल है। चलो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल देखो, ये वाला था, हमें इसको पलटना है। तो यानी 5 पे अगर हमें पॉजिटिव मिला है तो हमें उसके क्या करना है, निगेटिव करना है। बेसिकली यहाँ पर हमें पॉजिटिव मिला है, अभी यहाँ पर पॉजिटिव मिला है, और हमें करंट की डायरेक्शन क्या चाहिए, करंट की डायरेक्शन हमको ये चाहिए। यहाँ पर पॉजिटिव है, करंट की डायरेक्शन ये चाहिए। तो ये करंट डायरेक्शन होने के लिए यहाँ निगेटिव होगा, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर निगेटिव होगा, ठीक है। तो हमें ये करंट की डायरेक्शन, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है। तो यहाँ से चलो, ऐसे निकल लो, यहाँ देखो निगेटिव मिल रहा है, निगेटिव पे ला करके इसको ऐसे पहुँचा दो, पहुँच गया। यानी हमें कौन सा थायरिस्टर ट्रिगर करना पड़ा, 4th वाला। तो ये देखो 4th वाला थायरिस्टर ट्रिगर है, और ये है हमारा पाथ, और ये 0 to C। अब नेक्स्ट है 6th साइकिल के लिए। 6th साइकिल के लिए हमारी जो करंट की डायरेक्शन होनी है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करो। करंट की डायरेक्शन मुझे ये चाहिए, ठीक है। करंट की डायरेक्शन अगर मुझे ये चाहिए तो 6 वाला केस कैसे है, देखो, करंट की डायरेक्शन 6। अब यहाँ 6 में क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल, यानी यहाँ पर माइनस आया हुआ है, यहाँ पर माइनस आया हुआ है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। अब हमें माइनस से यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और हमें ये डायरेक्शन चाहिए, मतलब ये वाला साइकिल चले, ये प्लस हो जाएगा ऐसे, और ये निगेटिव पे जा कर के लोअर टर्म पोटेंशियल पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा ऐसे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर कौन सा थायरिस्टर यूज हुआ, थायरिस्टर 3। तो यहाँ पर भी देखो थायरिस्टर 3 और ये वाला पाथ 0 C TS3 A देन 0, ये पाथ, ठीक है। ये ऐसे कॉन्सेप्ट रहेगा कन्वर्जन के लिए। ये देखो एक ब्लॉक डायग्राम था, ऊपर हम रजिस्टर के दो पॉजिटिव ग्रुप लगाते थे पॉजिटिव कन्वर्जन के लिए, निगेटिव कन्वर्जन के लिए नीचे दूसरा ग्रुप लगाते थे, ठीक है। तो वैसे ही देखो हमने क्या किया है, ऊपर पॉजिटिव के लिए लगाया, निगेटिव के लिए ग्रुप लगाया, और बीच में अपना रेजिस्टेंस है। तो ये कुछ इस तरह से हम काम कर रहे थे कि कब हमें कैसे कन्वर्जन करना है साइक्लो कन्वर्टर में, ठीक है। अब हमें इसमें बेसिकली अगर हमें कुछ भी कह दिया जाए, F/4 कह दिया जाए, F/3 कह दिया जाए, तो ये डायग्राम बना हुआ है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट बना लेना है। तो जैसे ये केस है हमारा, तो ये देखो, ये एक तरह से क्या F/3 में कन्वर्जन हो गया ना। ये इम्प्रूव वेव फॉर्म क्या है, देखो, जब हम क्या कहते हैं, ये भी वही चीज़ है, जब इंडक्टर लगा होगा तो थोड़ा और अच्छे से आएगा, ठीक है। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसमें। अब ये मान लो, ऑब्जेक्टिव पे रहते हैं कि क्या कैसे करते हैं। जैसे मान लो ये हमारी साइकिल है, अब हमें F/5 करना है, F/6 करना है, तो सबसे पहले हमें इसका डायग्राम बना लेना है। जैसे मान लो मुझे इसको 2 में कन्वर्ट करना था, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये ऐसे ऐसे हमें ऐसे ऐसे डायग्राम बना लेना है, फिर उसके बाद देखना है कि कौन सा थायरिस्टर कब ट्रिगर करना है और कौन सा पाथ होगा, ठीक है। ये यही स्टेप होने वाला है इसको डिज़ाइन करने के लिए कि कौन सा थायरिस्टर कब ट्रिगर करें कि कितनी फ्रिक्वेंसी मिले।